वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में नॉनस्टॉक का लाइफ साइकिल देखेंगे। नॉनस्टॉक क्या होता है, इसका पूरा लाइफ साइकिल जीवन चक्र देखेंगे। जो नॉनस्टॉक होता है या ग्रुप में रहता है, मतलब ये कॉलोनी बनाकर रहता है। कई नॉनस्टॉक एक साथ ग्रुप में आकर रहते हैं। ये नॉनस्टॉक का ग्रुप इमेज है। ये नॉनस्टॉक होते हैं जो कि एक फिलामेंट होते हैं, मतलब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जब आप इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लेंगे, जब इसका डायग्राम समझाऊंगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में बता दूंगा। और जो नॉनस्टॉक एल्गी होता है, इसका अपना पर्सनल इंडिविजुअल सीट होता है। जो आप ये देख रहे हैं, नॉनस्टॉक के ऊपर अपना एक इंडिविजुअल म्यूसिलेशन सीट होता है। जब इसका डायग्राम आगे पढ़ेंगे, और जो नॉनस्टॉक नॉनस्टॉक को जब एक उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक फिलामेंट देखेंगे, तो उसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। हेटेरोसिस्ट कोशिका, एकाइनेट कोशिका, वेजिटेटिव सेल। ये सारी क्या चीज़ें क्या हैं, आप आगे समझ पाएंगे। और ये नॉनस्टॉक का पूरा लाइफ साइकिल है। मतलब नॉनस्टॉक के शुरुआती स्टेज में कैसा होता है और उसका लास्ट फेज कैसा होता है, किस प्रकार से वो डिवीजन करके एक नया नॉनस्टॉक बनाता है। जब नॉनस्टॉक शैवाल का एक कोशिका निकाल कर देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें कौन कौन से कोशिका अंग होंगे, ये इस इमेज में आप समझ पाएंगे। तो चलिए नॉनस्टॉक का सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं, उसका पूरा लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो नॉनस्टॉक जो होता है, यह प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। जो नॉनस्टॉक एल्गी है, इसे प्लांट किंगडम में रखा गया है। और जो प्लांट पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो नॉनस्टॉक को किस डिवीजन में रखा गया है, नॉनस्टॉक को साइनोबैक्टीरिया डिवीजन में रखा गया है। क्लास उसका मिक्जोफाइसी है, इसे साइनोफाइसी भी बोलते हैं। ऑर्डर किसमें है, नॉस्टॉकेल्स है। और इसका फैमिली है नॉस्टोकेसिया, और जीनस इसका नॉस्टॉक है। तो चलिए अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। जो नॉस्टॉक का लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। तो नॉस्टॉक होता है, यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब नीला हरा शैवाल है, जो कि साइनोफाइसी क्लास के अंतर्गत आता है। या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फीचर क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। और नॉनस्टॉक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो होते हैं, ये फ्रेश वाटर, मतलब मीठे पानी, जो नदी तालाब झील का पानी होता है, इन्हें बोला जाता है फ्रेश वाटर। और नॉनस्टॉक और कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये मॉइस्ट सॉइल, मतलब नमी वाली मिट्टी में पाए जाएंगे, रॉक्स पर पाए जाएंगे। और नॉनस्टॉक जो होते हैं, ये सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। जैसे साइकस के रूट में होते हैं, लाइकेंस में होते हैं, उनके साथ ये क्या बनाते हैं, ये सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो चलिए नॉनस्टॉक का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लीजिए। तो नॉनस्टॉक जिलेटेनियस कॉलोनी बनाता है, जिसमें कई फिलामेंट होंगे। फिलामेंट का मतलब है तंतु, एक साथ म्यूसी लेजीनियस सीट बना के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। जब नॉनस्टॉक का जब आप स्ट्रक्चर इस टाइप से देखें, तो इसके अंदर कई सारे नॉनस्टॉक रहेंगे और इसके ऊपर एक सीट रहता है, म्यूसी लेजिनस सीट रहता है। इसके अंदर कई सारे नॉनस्टॉक अंदर होते हैं, मतलब एम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं। और हर फिलामेंट में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अभी जो देखा था हेटेरोसिस्ट, ये सारी उसके अंदर 3 कोशिकाएं रहती हैं। तो वेजिटेटिव सेल होते हैं, ये सामान्य कोशिका होती है, मतलब ये सिंपल होती है। ये ग्रीन कलर की होती है। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, ये ग्रीन कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जो क्लोरोफिल है, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। चलिए हेटेरोसिस्ट कोशिका देखते हैं। ये बड़ी होती है, ये जो हेटेरोसिस्ट कोशिका है, ये आकार में बड़ी होती है और येलो होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में जो हवा मौजूद है, उसमें जो नाइट्रोजन होते हैं उसको उपयोग करने लायक बनाना, मतलब यूजेबल फॉर्म में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, हेटेरोसिस्ट करता है। तो चलिए एकाइनेट्स देखते हैं। एकाइनेट्स क्या होता है, तो ये थिक वॉल रेस्टिंग स्पोर होते हैं। मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये अपने ऊपर एक वॉल, मतलब दीवार डेवलप कर लेते हैं, जो कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जीवित रहते हैं। जब ये अपने ऊपर एक वॉल डेवलप करेंगे, तो जिससे जब इनका कंडीशन विपरीत रहेगा, तो उसमें ये भी सर्वाइव कर जाते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तभी ये प्रोसेस करते हैं। अब चलिए, तो चलिए जो नॉनस्टॉक का सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोशिका कैसे होती है, कोशिका का संरचना कैसे होता है। तो प्रत्येक वेजिटेटिव सेल प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा है। मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं। मतलब जो जिस कोशिका अंग पर झिल्ली होती है, वो अंग इसमें नहीं पाए जाएंगे नॉनस्टॉक में। तो इसके कुछ मुख्य भाग देख लीजिए, प्रमुख भाग देख लीजिए जो नॉनस्टॉक में होते हैं। तो सेल वॉल होगा, सेल वॉल मल्टी लेयर का होगा, मतलब कई सारे परतें होंगी। और जो ये सेल वॉल होता है, किससे बना होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जो कि सबस्टेंस के आने जाने को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्मा होगा जो कि 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन सा, एक होगा क्रोमोप्लाज। क्रोमोप्लाज जो होता है, ये आउटर पार्ट होता है, जिसमें पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ये होगा, कैरोटिनाइड्स होंगे। और दूसरा इसका पार्ट है सेंट्रोप्लाज्मा। सेंट्रोप्लाज्मा जो होता है, ये सेंटर में होता है, मतलब बीच में होता है, जिसमें डीएनए होता है। और इसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, सेंट्रोप्लाज्मा में। ये सारे साइटोप्लाज्मा के भाग हैं। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, जब एक कोशिका को निकाल कर देखेंगे, जो बीच बीच में चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा के भी 2 भाग हैं, एक है क्रोमोप्लाज, एक है सेंट्रोप्लाज। जो क्रोमोप्लाज होता है, ये बाहर की तरफ होता है, और सेंट्रोप्लाज होता है जो बीच में होता है। और राइबोसोम होता है नॉनस्टॉक में, एक मुख्य भाग है राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करता है। एक होता है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है, यह वाटर के सरफेस पर तैरने में मदद करता है। जो पानी की सतह होती है, वो वैक्यूल उस पर तैरने में मदद करता है। अब चलिए देखते हैं, जो नॉनस्टॉक एल्गी होता है, इसमें पोषण का तरीका किस प्रकार से होता है। तो जो नॉनस्टॉक होते हैं, ये ऑटोट्रोफी होते हैं। ऑटोट्रोफी का मतलब है स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। या क्लोरोफिल ये और फाइकोबिलिन्स पिगमेंट की मदद से फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का प्रिपेयर करता है। मतलब ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
ये क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। और जो चलिए अब देखते हैं जो नॉस्टॉक है इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो नॉस्टॉक में केवल असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कितने टाइप्स के ये करते हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन में जो फिलामेंट होते हैं ये छोटे फ्रेगमेंट टुकड़ों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट होगा, प्रत्येक जो टुकड़ा होगा, ये नए नॉस्टॉक कॉलोनी में ग्रो कर जाता है, मतलब डेवलप कर जाता है। जब इसका जो टुकड़ा टूट जाएगा वो नया कॉलोनी बना लेगा, नया ग्रुप बना लेगा। तो चलिए हार्मोगोनियम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसे देख लीजिए। जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट एक छोटा मोटाइल पार्ट अलग होकर हार्मोगोनियम बनाता है। मतलब जो फिलामेंट है वो मोटाइल होते हैं, मोटाइल होकर वो अलग चले जाते हैं और वहाँ जाकर एक नए स्थान पर हार्मोगोनियम बना लेते हैं, और यही हार्मोगोनियम आगे चलकर एक नया कॉलोनी बना लेता है, जो कि ग्लाइंडिंग मूवमेंट से आगे बढ़कर के नई कॉलोनी बनाते हैं। और एकाइनिड्स क्या होता है, एकाइनिड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तब जो कुछ वेजिटेटिव से सेल होती हैं वो मोटी दीवार एकाइनिड्स में बदल जाती हैं। मतलब जब इनके परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में रहेंगे, तो ये अपने आप की रक्षा के लिए एक दीवार बनाती हैं, जिससे इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में इनकी रक्षा हो सके और ये सर्वाइव कर जाते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल आती है, जब परिस्थिति अनुकूल इनके अनुसार आती है, परिस्थिति अनुकूल आने पर ये जर्मिनेट करते हैं, मतलब ये अंकुरण करते हैं। और अंकुरण करके एक नया फिलामेंट बना लेते हैं, मतलब एक नया तंतु बना लेते हैं। और फिर ये बाद में क्या करते हैं, एक कॉलोनी बना लेते हैं, ग्रुप। क्योंकि जो नॉस्टॉक है ये ग्रुप में रहता है। हेट्रोसिस्ट का रोल क्या होता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है या रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो इन्वायरमेंट में हवा मौजूद होती है उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसे उपयोग करने लायक बनाते हैं। और ये कभी-कभी हार्मोगोनियम फॉर्मेशन के समय फिलामेंट के तोड़ने में मदद करता है। अब चलिए जो नॉस्टॉक एल्गी है इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैसे हमें आर्थिक रूप से मदद पहुँचाते हैं। तो नॉस्टॉक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब वही जो आपने भी समझा है, ऊपर बताया था। ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को यूजेबल फॉर्म में बदलता है, जिससे जो सॉइल फर्टिलिटी है, मतलब मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो नाइट्रोजन का जो गैस है वो उपयोग लायक हो जाएगा, जिससे हमें ये लाभ पहुँचाएंगे। और इसका सेकंड इंपॉर्टेंट है जो नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, मतलब खेतों में खासकर धान के खेत में प्रयोग किया जाता है, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत कम हो सके। तो ये हमें बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोगी होता है। चलिए इसका सेकंड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो कुछ नॉस्टॉक होते हैं ये खाने योग्य होते हैं, मतलब एडिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, ये फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं नॉस्टॉक। अब चलिए इसका सेकंड इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जो नॉस्टॉक होता है एंटीबायोटिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। ये केमिकल सब्सटेंस बनाता है जो कि बैक्टीरिया से लड़ते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट देखिए, नॉस्टॉक है क्लीन वाटर में ग्रो करता है, इसलिए वाटर की क्वालिटी इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक सॉइल बाइंडिंग में मदद करता है, मतलब ये सॉइल फर्टिलिटी को जोड़कर रखता है, जिससे जो सॉइल का इरोशन है, मतलब मृदा अपरदन कम हो जाती है। सॉइल फर्टिलाइजर जो है ये स्टेबलाइजेशन करता है, मतलब स्थिरीकरण करता है। तो चलिए इसका लास्ट पॉइंट कंक्लूजन वाला देखते हैं। कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें पढ़ने से क्या कंक्लूजन निकलता है। जो नॉस्टॉक होता है इसके लाइफ साइकिल में केवल असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब आलैंगिक जनन करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड अपनाते हैं, फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनियम फॉर्मेशन करते हैं, एकाइनिड्स का जर्मिनेशन करते हैं, इसके थ्रू ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का मेन काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। और नॉस्टॉक का जीवन चक्र कंप्लीट होता है, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन इनरिचमेंट में मदद करते हैं। तो इसका एक कंक्लूजन वाला पार्ट था। अब चलिए डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर आपको डायग्राम नहीं समझना है तो आप जा सकते हैं। तो ये सारा थ्योरी पोर्शन किस प्रकार से आप लिखेंगे वो सारा थ्योरी पोर्शन था। तो चलिए इसका डायग्राम समझ लेते हैं। जो ये नॉस्टॉक एल्गी है, इसमें से ऊपर आप देख रहे होंगे ये एक म्यूसिजिलियस सीट है। इसका जो ग्रुप में रहते हैं उसका म्यूसिजिलियस सीट है। प्रत्येक जो नॉस्टॉक है उसका इंडिविजुअल प्रत्येक अपने का एक सीट होता है, खुद का होता है, लेकिन जब ग्रुप में रहेंगे तो उसका भी एक सीट होगा, जो आप ऊपर देख रहे हैं म्यूसिजिलियस सीट है। तो चलिए इसका सेकंड डायग्राम दिखाता हूँ। ये भी एक ग्रुप में है, लेकिन जो इसमें कुछ क्लियर दिख रहा है, ये नॉस्टॉक ये है। ये नॉस्टॉक सारी कॉलोनी बनाकर रहते हैं और इनका एक इंडिविजुअल सीट होता है जो इसमें क्लियर दिख रहा है। इस डायग्राम में जो नॉस्टॉक है इसका अपना खुद का एक इंडिविजुअल सीट होता है और एक बाहर की तरफ कॉलोनी का पूरा इंडिविजुअल सीट होता है, म्यूसिलेटर सीट होता है। तो चलिए जब नॉस्टॉक को जब आप बाहर निकाल कर देखेंगे तो नॉस्टॉक कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाएगा। हेट्रोसिस्ट हेट्रोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी आकार में बड़ी होती हैं। एकाइनिड्स का होता है ये, एकाइनिड्स का जिन्हें रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एकाइनिड्स जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, जब इनके प्रतिकूल होता है, तो वहाँ पर ये अपने आप की रक्षा के लिए एक मोटी दीवार बना लेती हैं, जिससे अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को सुरक्षा प्रदान करती हैं, मतलब अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मोटी दीवार बनाती हैं। और ये जो वेजिटेटिव सेल होते हैं ये सिंपल होता है। ये म्यूसिजिनेसिस सीट जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो प्रत्येक इंडिविजुअल बनाती है म्यूसिजिनेसिस सीट है। और जब इनका एक कोशिका बाहर निकाल कर देखेंगे, जो नॉस्टॉक है उसका एक सेल निकाल कर देखेंगे, तो उसमें क्या क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, म्यूसिजिनेसिस सीट होगा, जो आपको इस तरह से दिख रहा है। मतलब हर एक कोशिका के ऊपर अपना एक खुद का इंडिविजुअल रखते हैं। और सेल वॉल होगा। सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल जो मल्टी लेयर होगा, कई परत पाई जाएगी सेल वॉल में। और सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, ये सब्सटेंस को अंदर बाहर आने के लिए कंट्रोल करता है। गैस वैक्यूल होगा। गैस वैक्यूल का काम क्या होगा, गैस वैक्यूल जो वाटर सरफेस पर तैरने का काम करता है। और ये सेंट्रोप्लाज्मा होगा। सेंट्रोप्लाज्मा क्या होता है, ये अंदर की तरफ, मतलब ये सेंटर में होगा।
और ये डीएनए कंटेन करता है, मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ चुके हैं। पिगमेंट होगा, पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल होगा, कैरोटिनाइड्स होगा, प्रोटीन क्रिस्टल होगा, क्रोमोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म आपने देखा था ये बाहर की तरफ होता है। आपको पता होगा कि जो नॉनस्टॉक होता है या ग्रुप में पाया जाता है, और जब नॉनस्टॉक नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये किस टाइप से दिखता है, ये थ्रेड लाइक दिखता है, मतलब ये धागे जैसा दिखता है, एक तंतु होता है। और इस जो नॉनस्टॉक के इस धागे नुमा संरचना को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फिलामेंट बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव फिलामेंट। और ये फिलामेंट बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे वेजिटेटिव सेल से मिलकर बनी होगी। आप देखेंगे कितनी सेल मिलकर एक फिलामेंट बनाते हैं, मतलब एक तंतु बनाएंगे। और ये तंतु में क्या पाया जाता है, इस तंतु में क्लोरोफिल पाया जाएगा, मतलब पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा। और ये जो ये वेजिटेटिव फिलामेंट होते हैं, ये ग्रो करके अपने आप को डेवलप करके एक सिंपल वेजिटेटिव सेल बनाएंगे। और जब ये वेजिटेटिव सेल बना लेंगे तो इसमें हार्मोगोनियम का फार्मेशन कैसे होगा, मतलब ये वेजिटेटिव सेल जब हार्मोगोनियम फार्मेशन के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जब नया नॉनस्टॉक कैसे बनाएंगे, जब ये वेजिटेटिव सेल यही ग्रो करता है, मतलब यही से ग्रो होकर सारे फार्मेशन होगा। जब ये हार्मोगोनियम का फार्मेशन कैसे करते हैं, तो जो फिलामेंट होता है ये ब्रेक होकर, मतलब टुकड़ों में टूट कर ये अलग नए स्थान पर चला जाएगा। तो वहाँ पर ये नया कॉलोनी बनाएगा, मतलब ये नया फिलामेंट बनाएगा। और हार्मोगोनियम का फार्मेशन ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में बदलाव होता है, चेंज होता है, चेंज होने से मतलब है जैसे लाइट ज़्यादा हो जाए या न्यूट्रिशन की उस जगह पर कमी हो जाए, तो जो ये हार्मोगोनियम का फार्मेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि ये नई जगह पर जा सकें। और जो इनका वेजिटेटिव फिलामेंट में कुछ पार्ट ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि ये जो मोटाइल फ्रेगमेंट होते हैं, मोटाइल फ्रेगमेंट के द्वारा ही नई जगह पर जाएंगे, तो जिससे ये हार्मोगोनियम का फार्मेशन करते हैं। और इसी मोटाइल फ्रेगमेंट को हार्मोगोनियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोगोनियम का फार्मेशन करके नया नॉस्टॉक कॉलोनी बनाएंगे। मतलब जब हार्मोगोनियम ब्रेक होकर के नई जगह पर जाएगा तो वहाँ पर एक नया नॉस्टॉक कॉलोनी बन जाएगा। और ये जो वेजिटेटिव सेल हैं, अगर ये हार्मोगोनियम का फार्मेशन नहीं करता है, अगर ये एकाइनेट्स का फार्मेशन करता है, जो यहाँ से देखिए, तो ये एकाइनेट्स का फार्मेशन जब करता है जब इनका जो कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, तब ये क्या करते हैं, एकाइनेट्स का फार्मेशन करते हैं। एकाइनेट्स में क्या होता है, ये अपने ऊपर एक मोटी दीवार बना लेंगे, मतलब जब उस अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने के लिए अपने ऊपर एक मोटी दीवार बना लेंगे। जब कंडीशन इनके अनुकूल होगा तब ये जर्मिनेशन करेंगे। जब इनके परिस्थितियाँ प्रतिकूल था तब ये अपने ऊपर एक दीवार बनाए, और जब इनके अनुकूल परिस्थिति आई तब ये उस जो दीवार बनाए थे उसको ब्रेक कर देते हैं, मतलब उसे तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद ये जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन के बाद में ये नया फिलामेंट बनाते हैं, जिससे एक नया नॉस्टॉक बन जाता है। और यही नॉस्टॉक बाद में कॉलोनी बनाकर देता है। इस टाइप से इनका कुछ लाइफ साइकिल होता है। तो हेटेरोसिस्ट का इनके लाइफ साइकिल में क्या योगदान होता है, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य नहीं होता, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो हवा में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं उन्हें उपयोग लायक बनाना, मतलब यूजेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देता है, जिससे नॉस्टॉक को भी नाइट्रोजन मिल जाती है और आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ नॉस्टॉक का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर आप यूजी यूनिवर्सिटी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।